Hello students, welcome to the DSEJ's online home classes. Myself Said Sujil Ahmed, टीचर ऑफ जून गोल डिस्ट्रिक्ट रामबन। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम पढ़ेंगे मीनिंग क्या है फेडरलिज्म का, टाइप्स ऑफ फेडरेशंस कितनी हैं, इसके फीचर्स क्या हैं और डिफरेंसेस क्या हैं यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स। स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इसको फॉलो करिए। टर्म फेडरलिज्म, ये जो टर्म फेडरलिज्म या फेडरेशन है, इसको लैटिन वर्ड फीडस से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है ट्रीटी, पैक्ट, एग्रीमेंट और कोवेनेंट। इन सब का मीनिंग एक ही है, मीन्स एग्रीमेंट। तो हम ये कह सकते हैं फेडरेशन एक ऐसी स्टेट होगी या एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम होगा जो बना होगा कैसे, किसी म्यूचुअल एग्रीमेंट की वजह से। किसके बीच में हुआ होगा वो एग्रीमेंट? बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स या इंडिपेंडेंट स्टेट्स या स्टेट्स के बीच में, तब जाके जो है फेडरेशन बनती है। तो इसको हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। चलिए, टाइप्स ऑफ फेडरेशंस। फेडरेशन जो है दो तरीके से बन सकती है, बाय वे ऑफ इंटीग्रेशन और बाय वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन। पहले हम पढ़ते हैं बाय वे ऑफ इंटीग्रेशन, मींस कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है कि बहुत सारी स्टेट्स या चीज़ें एक दूसरे के साथ आएँ, जुड़ जाएं, इंटीग्रेट करें। तो चलिए पढ़ते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें क्या होगा, इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो हैं वो क्या करेंगी, अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ जुड़ के एक बड़ा यूनिट बनाएंगी, एक स्ट्रॉन्ग यूनियन बनाएंगी। क्यों? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स या सॉवरन स्टेट्स, सॉवरन क्या होता है पहले हम जान लेते हैं। मींस ये सारी इंडिपेंडेंट स्टेट है, सॉवरन स्टेट है, इनके पास अपने फुल राइट्स हैं, पावर्स हैं अपनी कंट्री को कैसे चलाएं, और ये कैसे चलाएं इसमें कोई इंटरफेरेंस दूसरी कंट्री नहीं दे सकती। तो ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, सॉवरन स्टेट्स हैं। अपनी मर्जी से ये एक दूसरे के साथ जुड़ी और इन्होंने एक बड़ा यूनियन बनाया, एक यूनिट बनाया। क्यों बनाया? मेन रीजन थे दो। एक तो ये मिलिट्रीली वीक थी, मींस इनकी मिलिट्री उतनी स्ट्रांग नहीं थी इन इंडिपेंडेंट स्टेट्स की। दूसरा, ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स थी, मींस ये इकोनॉमिकली वेल ऑफ नहीं थी, उतनी अमीर नहीं थी। इन दो रीजंस की वजह से ये सारी इंडिपेंडेंट स्टेट्स एक दूसरे के साथ जुड़ी और इन्होंने एक बड़ा और स्ट्रांग यूनियन बनाया, मजबूत। इन्होंने अपनी सिक्योरिटी को इंक्रीज करने के लिए ये सारी फेडरेशन को बनाया, क्योंकि ये वीक थी मिलिट्रीली भी और इकोनॉमिकली भी, ये वेल ऑफ नहीं थे। इसकी वजह से इन्होंने एक म्यूचुअल एग्रीमेंट किया आपस में और इन्होंने एक फेडरेशन बनाई। इसमें जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स हैं या यूनिट्स हैं, उनकी जो है इक्वल पावर्स हैं, किसी की कम या ज़्यादा नहीं, इक्वल पावर्स हैं। एग्जाम्पल क्या है? यूएसए, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया। पहले केस में हमने पढ़ा बाय वे ऑफ इंटीग्रेशन, बहुत सारी इंडिपेंडेंट स्टेट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, सॉवरन स्टेट्स आपस में जुड़ गई अपनी मर्जी से, क्योंकि वो मिलिट्रीली वीक थी और इकोनॉमिकली बैकवर्ड थी। अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए उन्होंने एक स्ट्रांग और बिग यूनियन बनाया। सेकंड है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसका मतलब होता है बाय वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन। दैट डजंट मीन्स डिवाइडिंग अ कंट्री इनटू सेवरल स्टेट्स, सेवरल सॉवरन स्टेट्स। नहीं, कंट्री को डिवाइड नहीं किया जाएगा बहुत सारी सॉवरन स्टेट्स में, बल्कि जो कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं, उनमें पावर को डिवाइड किया जाएगा, ना कि उनको सॉवरन बनाया जाएगा। दूसरा इसमें क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल रहेगी और जो कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स हैं उनके पास भी आपस में इक्वल पावर्स नहीं होंगी, जैसा कमिंग टुगेदर फेडरेशन में होता था। वहाँ सारे कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में, इंडिपेंडेंट स्टेट्स में क्या थी, उन स्टेट्स में इक्वल पावर होती थी। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ डिपेंड करेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी किस स्टेट को अगर एक्स्ट्रा पावर देने की ज़रूरत है तो वहाँ पे वो देंगे, उनके उन पे डिपेंड करेगा। बराबर नहीं होंगी, सेम नहीं होंगी। थर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट ही रेस्पॉन्सिबल होगी मेंटेनिंग सॉवरेंटी ऑफ द कंट्री। बिल्कुल, जो अपनी सॉवरेंटी, अभी मैं आपको पीछे भी बता चुका हूँ सॉवरेंटी क्या होता है, इसको मेंटेन करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल होगी, क्योंकि सारा डिफेंस इन्हीं के अंडर है। और कंट्री को एक्सटर्नल थ्रेट से बचाने के लिए, एक्सटर्नल वार या एग्रेशन से बचाने के लिए किसकी जिम्मेवारी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। एग्जाम्पल्स क्या है? इंडिया है, स्पेन है, बेल्जियम है। तो ये हमने दो पढ़े, एक तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर। एक छोटा सा रिकैप करेंगे क्योंकि ये कंफ्यूजिंग कंसेप्ट है।
कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या था कि बहुत सारी इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो मिलिटरली वीक थी और इकोनॉमिकली बैकवर्ड थी, वो एक दूसरे के साथ आई, जुड़ी, उन्होंने एक बड़ा और स्ट्रॉन्ग यूनियन बनाया ताकि वो अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर कर सके। लेकिन वो जो स्टेट्स थी वो इंडिपेंडेंट थी, सॉवरन थी। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, इसमें बहुत बड़ी कंट्री जो है उसने अपनी पावर को डिवाइड किया कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में, स्टेट्स में, ताकि सक्सेसफुली गवर्न कर सके पूरी कंट्री को। इसमें हमने ये पढ़ा सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल रहेगी और जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं, स्टेट्स हैं, उनमें इक्वल पावर नहीं होगी जैसा कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन में था। यहाँ ऐसा नहीं है और सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कंट्री की सॉवरेनिटी को बचाने की और मेंटेन रखने की। तो ये हमने पढ़ा। तो चलिए आगे। तो अब हम पढ़ते हैं फेडरल और यूनिटरी गवर्नमेंट के बीच में डिफरेंस। पहला फेडरल गवर्नमेंट के ड्यूअल गवर्नमेंट मींस सेंट्रल लेवल पे भी गवर्नमेंट होगी, स्टेट लेवल पे भी गवर्नमेंट होगी। यूनिटरी में सिर्फ नेशनल गवर्नमेंट होगी। अगर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट हुई भी तब भी उसके पास कोई पावर्स नहीं होंगी। फेडरल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? ये एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें स्पेसिफाई किया जाता है रूल्स कि जिस हिसाब से पॉलिटिकल सिस्टम को चलाया जा सकता है, और इसमें राइट्स भी लिखे होते हैं सिटीजन्स के क्या हैं, ड्यूटीज़ भी क्या हैं, और सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई होती है इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट। यूनिटरी, यहाँ पे रिटन भी हो सकता है जैसे फ्रांस में है, लेकिन अनरिटन भी जैसे ब्रिटेन में। ब्रिटेन में ईयर 1700 के बाद जितने लॉज और ऑर्डिनेंसेस को पास किया गया उनको इन्होंने प्रिजर्व रखा, संभाल के रखा, और वही इनका कॉन्स्टिट्यूशन है। फेडरल गवर्नमेंट का थर्ड फीचर रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि इसको इजीली अमेंड नहीं किया जा सकता, मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, इसमें तब्दीली नहीं लाई जा सकती, बहुत टफ है इसको अमेंड करना। यूनिटरी में रिजिड भी हो सकता है जैसे फ्रांस में, और फ्लेक्सिबल भी जैसे ब्रिटेन में है। ब्रिटेन में क्या है? पार्लियामेंट सुप्रीम है, सॉवरन है। पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगी वही लॉ जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। फेडरल का फोर्थ फीचर क्या है? डिवीजन ऑफ पावर्स। सेंटर और स्टेट के बीच में पावर को डिवाइड किया जाता है। यूनिटरी में कोई डिवीजन नहीं होगा। फेडरल सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम होता है, और सेंटर और स्टेट जो भी लॉ बनाएगी इन कन्फर्मिटी विद द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाएगा तो वो लॉ जो है स्ट्रक डाउन किया जाएगा। यूनिटरी में हो भी सकता है सुप्रीम, नहीं भी हो सकता। फेडरल में इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब होता है सेंटर या स्टेट जो है इन इस जुडिशरी के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। जुडिशरी का अहम रोल है कि ये प्रोटेक्ट करे कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को, और इनके पास पावर्स भी हैं। जुडिशियल रिव्यू, अगर कोई लॉ या कुछ ऐसा बनाया जाता है और वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है तो ये उसको खुद ही स्ट्रक डाउन कर सकते हैं। यूनिटरी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता इंडिपेंडेंट। बाई कैमरल लेजिस्लेचर, दो होंगे हाउसेस। हम इंडिया की बात करें, अपर हाउस जिसको राज्यसभा कहते हैं, लोअर हाउस लोकसभा। लेकिन यूनिटरी में हो भी सकता है बाई कैमरल, नहीं भी हो सकता बाई कैमरल। व्हाट इज फेडरलिज्म? फेडरलिज्म क्या होता है? डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन ए सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। उस सिस्टम को कहा जाता है जहां पे पावर को डिवाइड किया गया हो सेंट्रल अथॉरिटी के बीच में और कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के बीच में। अब सेंट्रल अथॉरिटी क्या होती है? सेंट्रल अथॉरिटी उसको कहते हैं जो पूरी नेशन, पूरी कंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट या नेशनल गवर्नमेंट। और कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स क्या होते हैं? जैसे हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं और लोकल गवर्नमेंट्स भी। तो जब पावर को डिवाइड किया गया हो सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट जैसे कि पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज के बीच में डिवाइड किया गया हो, उसको हम फेडरलिज्म कहते हैं। की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, इसके फीचर्स क्या हैं? दो या दो से ज्यादा लेवल की गवर्नमेंट्स होनी चाहिए, जैसे कि सेंट्रल लेवल पे भी गवर्नमेंट होगी, स्टेट लेवल पे भी होनी चाहिए, और अगर हो सके तो
लोकल गवर्नमेंट हो या ना हो, लेकिन मिनिमम 2 तो होनी चाहिए, तभी तो पावर डिवाइड होगी ना। अगर एक ही लेवल गवर्नमेंट का होगा जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, तब तो वो यूनिटरी फीचर हो जाएगा, जो मैंने आपको पावर शेयरिंग के सेकंड टॉपिक में पढ़ाया था। तो फेडरलिज्म का पहला फीचर है कि 2 या 2 से ज़्यादा लेवल्स के गवर्नमेंट होनी चाहिए, जैसे कि सेंट्रल लेवल पे एक गवर्नमेंट होगी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट, और लोकल गवर्नमेंट जैसे कि पंचायत और म्यूनसिपलिटीज़। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि लोकल गवर्नमेंट हर फेडरल कंट्री में हो, तो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन एक फेडरल कंट्री में 2 गवर्नमेंट्स तो होनी चाहिए, तब वो फेडरल होगी। अगर एक ही गवर्नमेंट होगी तो तब वो यूनिटरी होगी। सेकंड, ये जो अब डिफरेंट लेवल्स की गवर्नमेंट्स है हमारे पास, ये उस कंट्री के सिटीजन्स को ही गवर्न करती हैं। जैसे सेंटर जो है वो पूरी कंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, सारे सिटीजन्स को गवर्न करती है। स्टेट लेवल की बात करें, स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ अपनी स्टेट के सिटीजन्स जो वहाँ लोग रहते हैं उनको गवर्न करते हैं, उनके लिए लॉज बना सकते हैं, कोई पॉलिसीज बना सकते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं, तो ये उनका काम है। और हर टीयर की जो जुरिस्डिक्शन है वो फिक्स है। टीयर क्या होता है? टीयर लेवल्स को कहते हैं। जो 3 लेवल्स हैं गवर्नमेंट के हमारे यहाँ, या 2 लेवल के गवर्नमेंट होंगे, इनको टीयर कहा जाता है। तो इनकी अपनी जुरिस्डिक्शन है। जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फिक्स किया गया है किसी हद तक, एक हद भी रखी है कि आपको किस हद तक अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना है और इससे बाहर आप नहीं जा सकते। तो इन सारी टीयर्स को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं, किन मैटर्स पे ये कर सकते हैं पावर का यूज, और इनकी जुरिस्डिक्शन कितनी है, तो ये सारा कुछ मेंशन है। थर्ड, एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टीयर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ही बताएगा कि किसी कंट्री में कितने लेवल्स के या कितने टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट होंगे और उनकी अथॉरिटी क्या है, उनकी पावर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ही उनको प्रोवाइड करेगा। फोर्थ, फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ वाइटल, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस होते हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अकेले चेंज नहीं कर सकती, उनको अमेंड नहीं कर सकती प्रोविजंस को। उसके लिए जो स्टेट गवर्नमेंट्स की कंसेंट होना बहुत जरूरी है। फिफ्थ, फेडरल स्टेट में 2 गवर्नमेंट्स होती है या 2 से ज्यादा भी हो सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, हर मैटर पे ये एक दूसरे से इत्तेफाक नहीं रख सकते, इनके ओपिनियन हर मैटर में मैच नहीं कर सकते। और जब इन दोनों के ओपिनियंस में क्लैश हो जाए, मतलब एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे, मिसमैच कर रहे हैं, तो वहां पे इन दोनों के जो इन क्लैशेस को या इन डिस्प्यूट्स को कौन सॉल्व करेगा? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ही अंपायर की तरह एक्ट करेगा ताकि इनके जो ओपिनियन में क्लैश हुए हैं, इनके जो डिस्प्यूट्स हैं, उनको ये सॉल्व करे। सुप्रीम कोर्ट का यही काम है। सिक्स्थ पॉइंट, फेडरल सेटअप में क्या होता है? डिफरेंट टीयर्स हैं गवर्नमेंट के, डिफरेंट लेवल्स, इनको फाइनेंशियल फ्रीडम भी दिया गया, फाइनेंशियल पावर्स भी दी गई हैं कि ये मनी को कैसे रेज कर सके, इनकम अपनी जनरेट कैसे कर सके। हम J&K की बात करते हैं, हमारे यहाँ पे जो है कैसे जनरेट की जाती है इनकम, ज़्यादा यहाँ टूरिज्म के ज़रिए किया जाता है। इतने सारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं J&K में जो गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, तो वो सारा पैसा जो लोग वहाँ घूमने जाते हैं, वहाँ टिकट्स भी ली जाती है, वहाँ के गवर्नमेंट क्वार्टर्स में लोग रहते हैं, ये सारा पैसा जो है ये गवर्नमेंट के पास जाता है। और साथ ही साथ गवर्नमेंट्स के पास ये भी पावर है, वो टैक्स लगाते हैं। जैसे कि खाने की चीज़ों पे कितना टैक्स होना चाहिए, जब आप गाड़ी खरीदते हैं उस वक्त आप पे कितना टैक्स लगेगा, रोड टैक्स कितना देना है आपने, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितनी होगी वो भी वो डिफाइन करेंगे, वाटर बिल कितनी देनी है वो भी वो डिफाइन करेंगे। और वो जो पैसा सारा कलेक्ट होगा इन डिफरेंट सोर्सेज से, उसको लोगों की भलाई के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे, कॉलेजेस बनाए जाएंगे, स्कूल्स बनाए जाएंगे, रोड्स बनाए जाएंगे, और भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट किया जाएगा, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में पैसा लगाया जाएगा। तो यहाँ पे वो पैसा यूज़ करेंगे, रेज भी खुद करेंगे और यूज़ भी कर सकते हैं। ये भी इनके पास एक फाइनेंशियल फ्रीडम होती है फेडरल स्टेट में। सेवंथ पॉइंट,
सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है एक दूसरे से मिल के भी काम करेंगे। किस लिए? ताकि कंट्री को सेफगार्ड किया जाए, बचाया जा सके, ताकि कोई इंटरनल कन्फ्लिक्ट ना हो, कोई एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट ना हो, हमारी कंट्री को किसी बाहर की थ्रेट से खतरा ना हो या किसी इंटरनल थ्रेट से खतरा ना हो। ये किसको है इंश्योर करना? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही इसको इंश्योर करेंगे। और इनको कोशिश क्या करनी है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को? कि यूनिटी, भाईचारा बना के रखे, पूरी कंट्री में यूनिटी बना के रखे और लोग आपस में मिलजुल के रहें। उससे क्या होगी? कंट्री बहुत अच्छे से डेवलप करेगी। अगर कंट्री में अलग अलग कम्युनिटीज आपस में ही क्लैश करते रहे, अलग अलग रिलीजन के लोग आपस में ही लड़ते रहे, तो कंट्री डेवलप कैसे होगी? कंट्री डेवलप नहीं हो सकती। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को जो है यूनिटी के लिए काम करना चाहिए और सबको मिलजुल के अपने साथ चलाना चाहिए, ताकि कंट्री भी अच्छे से डेवलप हो सके। तो यही था आज का हमारा टॉपिक। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।